सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, आपने अपने पर्सनल जीवन में या पब्लिक लाइफ में ये तो देखा ही होगा कि कैसे कई लोग छल कपट करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाने से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ के स्टेटस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पैसा और स्टेटस सब कुछ उनके पास होता है, पावर होती है और आपको लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं। ये इतने बुरे लोग आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी भ्रम को तोड़ेगी। भगवान है, उसके न्याय में हो सकता है कि देर लगे, पर ऐसा संभव नहीं कि न्याय ना हो। मैं शैलेंद्र भारती आपको आज शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड से सुना रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही अनोखी है दोस्तों। इस कहानी में दैत्य हैं और उनका भेष बदलना भी है। शिव और पार्वती तो हैं ही, और साथ में एक गेंद यानी कि बॉल भी है। जी हां, सही सुना है आपने, गेंद, जिसे कि संस्कृत में कंदुकेन कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बड़ी कमाल की मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कर्मों का हिसाब देर सवेर तो होता ही है। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि टीम वर्क क्या होता है। और इससे ज्यादा विशेष बात यह होगी कि आपको आज यह भी पता चलेगा इस कहानी के द्वारा कि कंदुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना वाराणसी में कैसे हुई। तो आइए इतनी सारी बातों को जानते हैं इस अनूठी कथा के द्वारा। एक बार नारद मुनि दो दैत्य जिनके नाम थे विदल और उत्पल, उनके समक्ष मां पार्वती के रूप का वर्णन कर रहे थे। दोनों स्वभाव से ही दुराचारी थे। जैसे ही उन्होंने देवी पार्वती के रूप का वर्णन सुना तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि क्यों न हम पार्वती जी का अपहरण करें। यह सोचकर आकाश मार्ग से वे पार्वती जी को ढूंढने निकले। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक बाग में बैठ करके एक गेंद से खेल रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि शिव और पार्वती और वो भी गेंद से खेल रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने इस जगत का खेल रचा है, क्या वो अपने निजी मनोरंजन के लिए खेल नहीं सकते? खैर, तो वे दोनों दैत्य आकाश मार्ग से गुजरे। दोनों बड़े ही पावरफुल दैत्य थे, वैसे ही जैसे कि आपकी और हमारी दुनिया के करप्ट लोग होते हैं। इन दोनों को किसी से भी डर नहीं लग रहा था, और इसका कारण था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। वरदान था कि दोनों की मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी, यानी कि नारी से ही होगी। इस वरदान ने दोनों को अभय दान दे दिया था और वे निर्भीक होकर के विचरण करते थे। जब दोनों विदल और उत्पल शिव और पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी के मोहक रूप को देखकर दोनों आकर्षित हो जाते हैं। शिव पुराण की इस कथा में बड़ा सुंदर वर्णन है मां पार्वती के रूप का। कैसे उनकी भौहें गेंद की गति के साथ तालमेल करते हुए ऊपर नीचे होती हैं। परंतु सुंदरता का यह वर्णन एक माता का है, मां जगदंबा का है। दोनों राक्षसों ने ऐसा नहीं सोचा। विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी के रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि उनका दुराचारी मन सक्रिय हो गया। दोस्तों, जानकर किया गया अपराध अनजाने में किए गए अपराध से बहुत बड़ा होता है। विदल और उत्पल ने गण का रूप धारण कर लिया, और इसलिए किया ताकि उनकी सच्चाई का पता न चले। रूप तो उन्होंने गणों का बना लिया था, परंतु मन तो वही था। जब दोनों शिव और पार्वती जी के पास आए, शिव जी ने उनकी नेत्रों में चंचलता को देख लिया। मन में जो छुपा होता है ना, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। शिव जी को जब संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चेक कर ही लिया कि वो कौन है, और संदेह बिल्कुल सटीक था। शिव जी ये भी जान गए कि दोनों का संहार किसी पुरुष से नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी ने उस समय अपने नेत्रों से ही पार्वती जी को इशारा कर दिया। कमाल देखिए कि शिव जी ने अपनी आंखों के इशारे से पार्वती जी को संकेत कर दिया कि ये देव नहीं बल्कि दैत्य हैं। पार्वती जी भी भांप गईं कि दोनों किस इरादे से यहां पर आए हैं।
जिस गेंद से दोनों शिव और पार्वती खेल रहे थे, उसी गेंद को पार्वती जी ने विदल और उत्पल पर फेंक दिया। गेंद का फेंकना भयंकर प्रहार था। गेंद उन दोनों को जाकर के ऐसी लगी जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्तों को लगती है, और जैसे ही लगी वो अपने असली रूप में धरती पर जा गिरे। दोनों की इच्छा, उनका शरीर, उनका दुराचारी स्वभाव, सब कुछ धरती पर टूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों दैत्य मारे जा चुके थे। उन दोनों का संहार करने के बाद वह गेंद एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई और वाराणसी में वहां पर स्थित हो गई, जहां सब लोग उसे कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजते हैं। तो ये थी वो रोचक कथा। अब यहां पर आप इन दोनों की टीम वर्क को जरा देखिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सामने वाले ने सब सुन और समझ लिया। पार्टनरशिप चाहे जीवन में, काम में या बिजनेस में हो, ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने जोड़ीदार के मन की बात आप तुरंत समझ करके उसे कार्यान्वित कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि जो बुरे हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हुए क्यों दिखते हैं। तो इस कहानी से आप जान लीजिए, समझ लीजिए और सीख भी लीजिए कि हो सकता है कि अपने कर्मों की कुशलता से कोई टेम्पररी बेनिफिट बुरे लोगों को मिल जाए। हो सकता है कि लंबे समय तक भी ऐसा लाभ उनको होता रहे, परंतु यह हमेशा नहीं चलता दोस्तों। आप कितना ही भेष बदल लीजिए, कितना ही छल कर लीजिए, पर एक दिन सब उतर जाता है। आप अपने मन और मन में छुपी बातों के साथ दुनिया और भगवान के सामने उपस्थित हो ही जाते हैं, और उस समय बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता। कार्मिक जस्टिस कब होता है दोस्तों, कैसे होता है, यह कोई नहीं बता सकता, पर इस बात से आप अपने को मोटिवेट कर सकते हैं कि होता अवश्य है। यह शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ। इसी मोटिवेशन के चलते आपको यह भी समझना है कि हमेशा सच बोलिए, झूठ पर आश्रित मत होइए, अपनी सत्यता पर विश्वास रखिए। आपको इससे संतोष भी होगा और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। तो है ना ये कमाल की कथा। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। पलके उठा के आपने जादू जगाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तलाश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दोहराए जाएंगे
नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। हाँ, बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। ये हुस्न इश्क के पहलू समझ में आना सके। ये हुस्न इश्क के पहलू समझ में आना सके। कोई तो दिल से भुला दे, कोई भुला ना सके। कोई तो दिल से भुला दे, कोई भुला ना सके। कोई निजाम के खौफ से लुत्फ बहार उठा ना सके। कली खिली भिगो दिल की तो मुस्कुरा ना सके। कली खिली भिगो दिल की तो मुस्कुरा ना सके। कली खिली भिगो ना जाने उसका मोहब्बत हश्र क्या होगा। जो दिल में आग लगा ले मगर बुझा ना सके। जो दिल में आग लगा ले मगर बुझा ना सके। जो दिल में आग लगा ले घूंघट उठा दिया। हे काली घटा
दिया। हुर्रे हो, हुर्रे हो, हुर्रे हो, हुर्रे हो। बरखा बहार, बरखा बहार, बरखा बहार आई बरखा बहार। जाने किस बिरहन ने लिखी कोई चिट्ठी पिया के देश रे। आई पुरवाई लेके परदेसी प्रीतम का संदेश रे। बादल ने बादल ने रुत को काजल लगा दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। हे ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। डंबुआ बारूरू है आयो रे। रिमझिम फुआर, रिमझिम फुआर, रिमझिम फुआर पड़े रिमझिम फुआर। तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर पर ये पता है कि नहीं। मैंने तो सावन से कहा चुपके से, वो तूने सुना है कि नहीं। सावन से, सावन से, सावन से पहले मन ने बता दिया, साजन को नटखट बना दिया। ये काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। मैं बावरी, मैं बावरी, मैं बावरी हुई, मैं बावरी हुई। डर गई बिजली से तुझे छू लिया मैंने, ये बड़ी भूल हुई। एक ही दिन, एक ही पल, एक ही झोंके में कली फूल हुई। शबनम को, शबनम को, शबनम को तुमने शोला बना दिया, साजन को नटखट बना दिया। हे ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। हे काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। नगर नगर डगर डगर पनघट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। नगर नगर डगर डगर पनघट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया। हे गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया। हे गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया। हे गोरी का घूंघट उठा दिया। साजन को नटखट बना दिया। हे गोरी का घूंघट उठा दिया। जिनके नाम निशान है, तिन अटकावे कौन। जिनके नाम निशान है, तिन अटकावे कौन। पुरुष खजाना पाया, मिट गया वागौन कबीरा, मिट गया वागौन। जिनके नाम निशान है, तिन अटकावे कौन। पुरुष खजाना पाइया, मिट गया वागौन कबीरा,
मिटी गया गौन। कबीर कहते हैं कि जिनके मन में साक्षात ईश्वर का वास होता है उनको मुक्ति मिलना तय है। उनको भक्ति की राह पर चलते हुए मुक्ति पाने से कोई भटका नहीं सकता। ऐसे पुण्य आत्मा लोग जीवन का वास्तविक ज्ञान पाकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो मोक्ष पाते हैं। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन। पुरुष खजाना पाया मिट गया वागौन कबीरा मिट गया वागौन। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन। पुरुष खजाना पाया मिट गया वागौन कबीरा मिट गया वागौन। कबीर कहते हैं कि जिनके मन में साक्षात ईश्वर का वास होता है उनको मुक्ति मिलना तय है। उनको भक्ति की राह पर चलते हुए मुक्ति पाने से कोई भटका नहीं सकता। ऐसे पुण्य आत्मा लोग जीवन का वास्तविक ज्ञान पाकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो मोक्ष पाते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है, शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे। जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू योगी हो। दोस्तों, योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी ही कोई तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। दोस्तों, हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। झुमना 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 गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। छोड़ो मुझे नींद आई है, जाओ तुम। झुमना 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 झुम 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 झुम। हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन
ले बात सजन की। छोड़ो मुझे नींद आई है, जाओ तुम। झुमना 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 झुम 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 झुम। झुमना 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 झुम झुम झुम। मैं ना सुनूंगा कोई बहाना, मैं तो दीवाना हो गया, तेरा मस्ताना हो गया। मैं ना सुनूंगा कोई बहाना, मैं तो दीवाना हो गया, तेरा मस्ताना हो गया। हो मस्ती में नाचे रे झूमे जिया झूम झूम। झूमना 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 झूम हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। छोड़ो मुझे नींद आई है, जाओ तुम। झुमना 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 झूमना 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 झूमना। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे हाँ तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती, अच्छा और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह। होते हैं मर्द बड़े शौकीन, बात है ये बिल्कुल बाकी। भोली सी आती हो नजर, हो चंचल चालाक मगर। औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं। छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। तुम हो परेशान किस गम से, राज़े दिल कहे तो हमसे। अपनी कहो
सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत, जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। तुम्हारे जैसा शर्ट फोल्ड करके तुम्हारे जैसा टक टाई खींच के तुम्हारे जैसा लो गर्ल भी तो सुनता तुम्हारे जैसा। सुन लो गाँव की कहती है मिट्टी, मैं भी तुम्हारे जैसा। छोड़ो बातें करके दिखा दो, बन जाओ मेरे जैसा। दिखा दिखा जा, दम तो दिखा जा, जो भूत है बुरे उंगली पे नचा जा। दिखा दिखा जा, दम तो दिखा जा, दुश्मन को बंदा नचा नचा मारेगा। दिखा दिखा जा, दम तो दिखा जा, जो भूत है बुरे उंगली पे नचा जा। दिखा दिखा जा, दम तो दिखा जा, दुश्मन को बंदा नचा नचा मारेगा। बीना स्टेप जो किया बिसल बजी हर जगह, तुमने दिया प्यार जो भी दिल में भरा। जगदम्बे पूजा में तब
था गुल्लू, अरे संक्रांति में लड़ने दो मुर्गी को। सूरमा हट्टी पे जाकर चिल्लू, याद आएगी भूमि पे जब तक रहूं। फ्लैशबैक नोटिंग किया तो मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारा